सनातन प्रभु गौड़ियाचार्य विभु यार श्री भट्ट रघुनाथ। श्री जीवा गोपाल भट्ट वृंदावन संघट मिले प्रभुदास रघुनाथ। श्री शिवा गोस्वामी प्रभुर्गण आश्रय श्री चरण अन्य मोर किछु आशा नाय। गोस्वामी प्रभुर्गण आश्रय श्री चरण श्री जीव उज्ज्वलाचार्य दीप दिया चरणे टीका। हमेशे दुर्मति अति विषय भोगित मति कृपा करिए मुखरे मूर्खा मोहिनी जाति श्री सिद्धांत सरस्वती कृपा वारिधि नवसी जिया। पतित पवन प्रभु नित्यानंद गुर विभु श्री अद्वैत कृपा श्रीवासादि गदाधर कृपा करो हे किंकर बुझिलाम तब कृपा सारा। वृंदावन रम्य स्थान सेवा कुंज कर नाम श्री राधा दामोदर स्थिति। ताहारा चरण मोहि एकांत आश्रय लय कृपा करि करो मोर श्री गिटार गानाए तुम्हार चरण धूलि लहो मोर पुष्पांजलि।
शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीजितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शक्तिजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद बहुत कृपा करके भगवद गीता गान के माध्यम बांग्ला गान के माध्यम प्रदान किया है, जो पढ़कर हम बहुत आसानी से भगवद गीता समझ सकते हैं। हमको बहुत डर लगता है भगवद गीता कैसे सुने। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तो केवल प्रणाम करने का तुलसी पत्ता देने के लिए घर में रखते हैं, लेकिन भगवद गीता जो प्रभुपाद गान में रूप में बहुत सरल कोई भी प्रकार समझ सकते। तो हम पहला अध्याय का आधा तक पाठ किया था, 23 नंबर श्लोक, 46 श्लोक है 46। आज 24 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। ये 46 नंबर श्लोक प्रभुपाद ने टोटल 83 श्लोक में रचना की। तो हम पढ़ा था अर्जुन ने कृष्ण को अनुरोध किया, मैं जब तक दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि पुत्र जो युद्ध करने के लिए आया है, जब तक मैं देखूंगा तब तक आप रथ दोनों का शून्य के बीच में रखते। से कथा शुनिया ऋषिकेश भगवान उभय से नारदी के हईल आगुआन। से कथा वो बात जो अर्जुन ने कहा आप दो रथ के बीच में रखिए, वो बात सुनकर से कथा सुनिए ऋषिकेश भगवान उभय सेनार दिखे हईल आगुआन। यह भगवान ऋषिकेश भगवान का नाम बहुत अलग अलग समय अलग अलग रूप में नाम, जो जब अलग अलग नाम होते हैं तो जरूर उनका कोई अर्थ है। जो कोई एक बार ओ डॉक्टर बाबू इसका अर्थ क्या है, उनको दवाई चाहिए किससे। तो जब कोई अलग अलग नाम में संबोधन करते हैं तो जरूर इसके अंदर कुछ अर्थ है। ऋषिकेश भगवान
ऋषिकेश अर्थात जो इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं। तो यह भगवान को ऋषिकेश कहता है, क्योंकि केवल इंद्रियों को नहीं, रथ को चालना कर रहे हैं। हाँ, इंद्रियों तो भगवान चालना करते हैं, लेकिन यह रथ को ही चालना कर रहे हैं पूरे। उसका अंदर इंद्रियों जहां पर बैठे है, इंद्रिय अर्थात शरीर, शरीर में इंद्रिय है, तो केवल एक दो इंद्रियों ने पूरा रथ को नियंत्रण करे। इसलिए ऋषिकेश भगवान उभय सेनार दिके हईल आगमन अर्थात अग्रसर। उभय सेनार मध्य राखी रथोत्तम, कहिते लागिल कृष्ण हইয়া संभ्रम। रथ जो उत्तम, ये संधि में उकार ओकार बन जाता है। रथ जो उत्तम रथोत्तम, तो यह अर्जुन का रथ को उत्तम रथ वर्णना किया। उभय सेनार मध्य राखी रथोत्तम, दोनों सैन्य का बीच में रख दिया। कहिते लागिल कृष्ण हইয়া संभ्रम। संभ्रम अर्थात ना, संभ्रम सम्मान के साथ, ओ एंड रेफरेंस बोलते हैं, ओ एंड रेफरेंस संभ्रम। तो यहाँ क्योंकि अभी ज्यादा डांटेंगे जो पहले, तो काम नहीं होगा। तो अभी सम्मान के साथ उनको हইয়া संभ्रम। संभ्रम अर्थात संभ्रम शब्द आते हैं सम्मान के साथ, ओ एंड रेफरेंस। जिस तरह हमें दो शब्द सुनते हैं, एक है माधुर्य और ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य को संभ्रम, उसको भी संभ्रम को शब्द। तो अर्जुन क्या बोल रहा है, अभी श्री भगवान उवाच होना चाहिए, लेकिन भगवान ने उवाच दिया नहीं, यद्यपि भगवान के कहा है, लेकिन संजय ने कहा है। देखो पार्थ समवेत धृतराष्ट्रगण, भीष्म द्रोण प्रमुख तो जत योद्धागण। देखो पार्थ, हे पार्थ देखो, समवेत धृतराष्ट्रगण, धृतराष्ट्र का जितना पुत्र, और साथ साथ भीष्म द्रोण प्रमुख, प्रमुख अर्थात विशेष विशेष, प्रमुख अर्थात स्पेशल, प्रमुख तो जत योद्धागण। यह और एक कारण है, बीच में तो रख के, यह करोड़ करोड़ सैन्य है, बीच में रख दिया। किसके पास रख दिया? जहां पर देखकर अर्जुन विमोहित हो जाए। यह कृष्ण का एक टेक्निक है। क्यों? क्यों? हाँ, ताकि वो विमोहित हो जाएगा, भगवत गीता दे सकते। कोई अच्छा खाना बनाया, हाँ, अच्छा खाना बनाया, वो आदमी क्या चाहते हैं? हाँ, वो क्या चाहते हैं? जो खाना अच्छा बने वो क्या चाहते हैं? मान लीजिए आप कुक है, बहुत अच्छा लंच बने, आप किचन में जाके क्या बोलेंगे? धनंजय पंडित आज ब्रेकफास्ट तो लाइट करना है, ज्यादा हैवी मत करना। बोलेंगे नहीं? बोलेंगे मैं आज तरह लंच बनाऊंगा, आज तरह ब्रेकफास्ट तो लाइट करना, ताकि सब अच्छा तरह खा सके। लेकिन जो अच्छा खाना बनाते हैं उनकी इच्छा है सब अच्छा कर खाए। तो यह कृष्ण क्या चाहता है कि अर्जुन यह उपदेश सुनना चाहते हैं मेरे पास। तो यदि वो उस तरह भावना नहीं आएगा, विमोहित नहीं होगा, तो कृष्ण उपदेश नहीं दे पाएंगे। तो कृष्ण इच्छा करके उनको विमोहित कर रहा है, ताकि वो विमोहित हो जाएगा, तो कि मूढ़ व्यक्ति की तरह अध्यात्म बुद्धि के स्तर में प्रश्न करेंगे तो कृष्ण ठीक से उत्तर दे पाएंगे। तारपर देखे पार्थ योद्धि पितृगण, आचार्य मातुलादि पितृसमोहन। उसके पर और भी सबको देख रहा है। योद्धि योद्धा, पितृ आचार्य, मातुल, मातुल अर्थात मामा, सब पितृसम। इस तरह पूर्व तात्पर्य में सब उदाहरण दो एग्जाम्पल देख कौन कौन है। केवल ज्येष्ठ नहीं, कनिष्ठ भी है। देखे पुत्र पौत्रादिक जत शाखा जान, আর সব
বহুলোকাত্মীয় স্বজন। দেখে পুত্র পৌত্র আদিক, পুত্র অর্থাৎ পোতা, পুত্র অর্থাৎ ग्रैंडसन, आदिक अर्थात आदि इत्यादि। पुत्र पौत्र जत शाखा और जितना शाखा है, पुत्र पौत्र शाखा और बहुत सारे आत्मीय। শ্বশুরাদি কুটুম্বীয় নাহি পারাপার, উভয় পক্ষীয় সৈন্যস্য হলো অপার। শ্বশুরাদি कुटुम्बीय, শ্বশুর कुटुम्ब नहीं पारापार, पारापार अर्थात सीमा नहीं, कितना उभय पक्ष सैन्य हल अपार, उभय पक्ष में सैन्य असीम। तादेर देखिल पार्थ सबय बांधव, कापिल हृदय तार विषण्ण वैभव। अर्जुन ने देखा सब बांधव जिसके साथ युद्ध करने के लिए गया है, सब बांधव, और कापिल हृदय तार विषण्ण वैभव, उसको हृदय हृदय रोना आया, कापिल हृदय, हृदय कांप गया और विषण्ण हो गया। ये जो उन्होंने उनका हृदय कांप लिया है, क्यों हृदय क्यों कांपते हैं? हाँ, एक डर के मारे हो सकते, एक प्रेम के मारे, करुणा के कारण, दो कारण में। रोंगटे खड़ा था कौन सा कारण में? डर के मारे, प्रेम के कारण में होता है। हमारे डर के मारे एक्सपीरियंस बहुत है प्रेम के मारे थे। तो इस तरह हम देखते हैं प्रभुपाद तात्पर्य कहता है दोनों कारण में हो सकता, लेकिन एक बार प्रभुपाद कहता है या जरूर इस तरह डरना प्रेम का कारण नहीं है फिर अगले फिर कहता हाँ ये प्रेम का कारण है। तो हम देखते हैं या क्या लगता है, ये जो उनका हृदय कापा क्यों? कृपा के कारण। कृपाते कादिल मन अति दयावान, विषण्ण होया बोले सुनो भगवान। कृपाते कादिल, उनका हृदय रो रहा है। प्रभुपाद एक जगह बोला इस तरह रोना जरूर, हाँ उनका देहात्म बुद्धि के कारण। तो 28 नंबर श्लोक में प्रभुपाद बोलता है प्रेम का लक्षण, फिर 29 नंबर श्लोक में बोला है जरूर यह देहात्म बुद्धि। दोनों बात सही है, क्यों? उन्होंने प्रेम का लक्षण है, लेकिन कृष्ण ने उनको देहात्म बुद्धि में फंसा दिया ताकि उन्होंने बद्ध जीव की तरह अभिनय करेंगे। साजिल अर्जुन जन मायाबद्ध नर, मोहितेर नाय हईल पांडव सदार। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं दूसरा जगह में, भक्त द्वारे जीवे शिक्षा दिवेन श्रीहरि, ताहार सहाय हईल पार्थ नामधारी। भक्त द्वारे, द्वारे अर्थात द्वारा, भक्त को द्वारा जीव को शिक्षा देना चाहते हैं कृष्ण। भक्त द्वारे जीवे शिक्षा दिवेन श्रीहरि, श्रीहरि तो उनका शुद्ध भक्तों के द्वारा जीव को शिक्षा देना चाहते हैं, उनका मदद करने के लिए अर्जुन आ गया। ताहार सहाय हईल पार्थ नाम। आत्मीय स्वजन हत्या परे राज्य भोग, इथे किबा सुख पार्थ देखाइल सुख। अर्जुन इस तरह प्रश्न करे, आत्मीय स्वजन हत्या करे इसके अंदर क्या सुख है, इसका सुख कहा है? সেই তো देहात्म बुद्धि आत्मीय ज्ञान करे, क्षत्रिय होया स्नेह युद्ध क्षेत्र सारे। ये है देहात्म बुद्धि, क्षत्रिय होने के बाद आत्मीय ज्ञान का युद्ध क्षेत्र से जाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ये लगता है ये उनका जो रो रहा है कृपा के कारण। कृपाते कादिल मन अति दयावान, विषण्ण होया बोले सुनो भगवान। तो पढ़ लिया ना। तो कृपाते कादिल मन अति दयावान, उनका हृदय कृपा के कारण, और विषण्ण होकर बोलने हे भगवान सुनिए, विषण्ण होकर बोलने लगे। अर्जुन कहे कृष्ण ए राज सजन, रणांगने आसियाछे करिबारे रन। हे अर्जुन, हे कृष्ण, ये तो सब आत्मीय सजन है, ये रणांगन में युद्ध करने के लिए आया है। देखिया आमार गात्रे होयेछे रोमांच,
মুখ মধ্যে রস নাই এ যে মহাবঞ্চ, देखिए আমার गात्रे হয়েছে रोमांच, रोमांच अर्थात शिहरण। ये खुद ने बोला ये मेरा भय के कारण, देखिए আমার गात्रे হয়েছে रोमांच, यह देखकर मेरा शरीर में रोंगटे खड़ा हो गया। और मुख मध्य रस নাই, मुख मध्य रस नहीं आता, मुख सूख गया। ये जो महाबंच, बंच एक प्रकार, एक प्रकार मेरे साथ कोई बंचो ना रहे, क्या करना चाहिए मेरे समझ में नहीं आ रहा। কাঁপিছে শরীর মোর সহিতে না পারি, গান্ডীব খসিয়া যায় কি করিয়া ধরি। कापीचे शरीर मोर सहित ना पारी, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, और गांडी हाथ से खिचक रहा है, खुशिया जाता, हाँ गिरा, स्लिप कर रहा है मेरे हाथ से, हाँ सरक रहा है ना, फिसल रहा है, स्लिप करके जा रहे हैं, हाँ। तो इतना दुर्बल हो गया। कभी हमारे साथ इस तरह होता है ना, हाँ को डर के मारे इस तरह होते हैं, हाँ माला सरक जाता है नींद, वो तो अलग है। हाँ गुरु महाराज ने बोला एक बार हम प्रभुपाद मायापुर में, प्रभुपाद का रूम देखा आप लोग, प्रभुपाद के रूम में कोई भक्त, वो कहानी पता नहीं क्यों हुआ था, तो कुछ भक्त आया, कुछ प्रभुपाद उनके इतना डांटा तो प्रभुपाद भाग ऐसे, वो इतना डांटने के बाद भाग ऐसे जाने के लिए बोला है, लेकिन नहीं जा पा रहा है, फिर भागना भागो ऐसे, तो खड़ा नहीं होता जाएगा कैसे तो प्रभुपाद बोला जाओ ऐसे भागो से, लेकिन खड़ा नहीं होता जाएगा कैसे, तो फिर प्रभुपाद इतना डांट रहा है, तो फिर बच्चा से जिस तरह हामागुड़ी, क्या बोले क्रोलिंग करके, क्या बोलते हैं, हाँ रेखते हुए, ओके हामागुड़ी, हामागुड़ी इस तरह वो घुटनी पे बार चलकर दरवाजा से निकल गया, खड़ा नहीं, इतना डर के मारे खड़ा होने का साहस नहीं आता। तो ये होता है गांडी खुशिया जाए, हाथ से गांडी स्लिप करे। जलिया उठिছে ত্বক মহাতাপবান, হইও না বন্ধু আর আগুয়ান। जलिया उठिছে ত্বক महातापवान, मेरा तचक जल रहा है, महाताप हो रहा है, होइयो ना बंधु आर आगुन, हे बंधु और आगे मत जाना। अस्थिर হয়েছি আমি স্থির নহে মন, सब भूल হয়ে যায় কি করি এখন। मैं अस्थिर हो गया है, मेरा मन स्थिर नहीं है, सब भूल हो रहा है, की करी এখন, सब को डर जाते हैं, सब उल्टे पल्टा करना शुरू करते हैं जो जो करना चाहिए वो भी नहीं कर पाते। विपरीत अर्थ देखी শুনো কেশব, ए युद्धे काज নাই হলো পণ্ড সব। विपरीत अर्थ देखी, विपरीत अर्थ देखी अर्थात सब उल्टे देख रहा है। जब इस तरह मन भ्रमित होता है, जो कुछ देखेंगे ना सब उल्टे देखना शुरू करते हैं। हाँ आपके साथ में आप देख सकते हैं, कोई बंधु के साथ अच्छा प्रेम, सब कुछ संपर्क अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी एक दिन उनके साथ संपर्क खराब हो गया, पिछले जितना जितना संपर्क उसके उल्टे लगा, अच्छा इसीलिए इतना प्रेम किया मेरा साथ, उनका मुद्दे यही उद्देश्य था तो सब इतना दिन का प्रेम है, सब उल्टे देखना चालू किए। तो सब मंदिर में कुछ, मंदिर में ना उल्टे लगा, अरे ये मंदिर में सब उल्टा पल्टा चल रहा है, दुनिया ध्वंस होने जा रहा है, ये सब क्या बोलेंगे, सब भंड है, ये कोई आचरण नहीं कर रहा है, ये सब धंधाबाज है, पोस्ट के लिए बैठा है इधर सब उल्टा पल्टा देखना शुरू करेंगे। बहुत अच्छा था, लेकिन और से हाँ उनको भक्ति को खेत नष्ट किया, बोले कोई अच्छा नहीं, सब धंधाबाज है, कब पोस्ट के लिए बैठे हैं।
जब मंदिर में जब हम आते हैं शुरू शुरू में, जिसको देखते उसका अरे इतना अच्छा, वाह जीवन में कब इस तरह भक्त बन सकते, इस तरह लगता है। लेकिन जितना दिन जाते हैं शक्ल है ना, पहले में बहुत इमेच्योर था, सेंटिमेंटल था, अभी असल रूप में पता चला उनका क्या होगा, उनका सब विपरीत देखना चालू हो गया। लेकिन उनका मन उनको धोखा दे। वास्तव में कौन कर रहा है? वास्तव में वो इतना वैष्णव अपराध किया है, माया देवी उनको भगवान बोला देखो ये मेरा भक्त को डिस्टर्ब करे, इसको कुछ करो, तो माया देवी उनका इतना बुद्धि देता है ताकि वह दूसरा भक्त को डिस्टर्ब नहीं करे, सब विपरीत देखना चालू करेगा। तो अर्जुन बोला मेरा सब में विपरीत देख रहा हूं, इसका अब युद्ध करने के लेकर मैं तो इसको अंदर पूरे उल्टा देख रहा हूं। ये युद्ध काज नाई होलो पंड शब्द, इस तरह ये इसका युद्ध में का जरूरत नहीं। पंड शब्द था पंड करना तो था फिनिश, खत्म करना, और ये युद्ध नहीं करना है, छोड़ दो इसको। पंड करना था स्टॉप कर, होलो पंड शब्द। कोनो हित नहीं हेता स्वजन संहारे, युद्धे मोर काज नहीं फिराओ हमारे। कोनो हित नहीं हेता स्वजन संहारे, इस तरह आति स्वजन के मार का क्या मंगल है? कौन हित नहीं, युद्ध मोर काज नहीं, इसको क्या है? युद्ध मोर काज नहीं अर्थ क्या है? युद्ध मोर काज नहीं आता, इसका अर्थ क्या है? हाँ, युद्ध मेरा काज नहीं, मेरा कोई जरूरत नहीं, मेरा काज नहीं आता, मेरा कोई जरूरत नहीं। तो किसी का क्या बोलना चाहिए? जो प्रभुपाद के भक्त ने बोले प्रभुपाद ये दुनिया क्यों भगवान ने क्यों बने हैं? बोले मजा करने के लिए। बोले तो क्या समस्या है फिर मजा करने? बोले तुम्हारे मजा नहीं, भगवान का मजा करने के लिए। तो यह अर्जुन क्या सोच रहा है? युद्ध मेरा काज नहीं, अर्थात मेरा, अर्जुन क्या बोलना चाहता है? मेरा युद्ध जरूरत नहीं। तो कृष्ण का क्या बोलना चाहिए? तुम्हारी जरूरत नहीं, मेरा जरूरत है। तो कोई बच्चा बोला मेरा परीक्षा देने की जरूरत नहीं, पिता माता क्या बोला मेरा जरूरत है, जाओ परीक्षा दो जाके। तो अर्जुन बोले मेरा कोई जरूरत नहीं है, युद्ध मोर काज नहीं, फिर हमारे चलो रथ लेके चलो हम घर चले जाते। हे कृष्ण विजय मोर नहीं आकांक्षा, राज्य और सुख शांति सबई ओ आशंका। हे कृष्ण विजय मोर नहीं से आकांक्षा, मेरा जय करने का कोई इच्छा नहीं है। फिर भी अर्जुन क्या सोच रहा है अभी तक? ये युद्ध मुझको खुश करने, मेरा खुशी करने। वास्तव में यही गलत था। अर्जुन सोच रहा है कृष्ण युद्ध करना मुझको खुशी रखने, वास्तव में ये नहीं था। कृष्ण खुश होना चाहता, जगत का मंगल करना चाहता, लेकिन अर्जुन देख रहा था नहीं मेरा तो जरूरत नहीं है, मेरा क्या, मैं तो खुशी हूं, मेरा नहीं आकांक्षा, विजय मोर नहीं है, मेरा युद्ध जयलाभ करने की आकांक्षा नहीं है। श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी, कृष्ण बल्लभ भगवान पतित पावन की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा निशिमित भगवान की। और एक बात है, राज्य और सुख शांति सबे आशंका, आशंका था, आशंका था शंका, डाउट, ये भी जय भी नहीं हो सकते। राज्य सुख शांति आशंका मिल भी सकते, नहीं भी मिल सकते। एक तो है मेरा तो सुख जरूरत तो है ही नहीं, दूसरा है मिलेगा उसका भी गारंटी नहीं, तो फालतू के काम में क्यों जाते हैं? कितना जुक्ति है। एक तो मेरा सुख जरूरत नहीं है, और सुख जो मिलेगा इसको कोई गारंटी नहीं है, इसलिए क्या जरूरत है? बस चलो, जादेर लागिया चाही सुख भोग शांति, ताराई एसेছে হেতা দিতেছে অশান্তি। एक तो है जादेर लागिया चाहिए, जिसको लेके, जिसके लिए मैं सुख भोग करना चाहता हूं, उन लोग आया मुझको अशांति देने के लिए। ये क्यों होता है? ये मार्कंडेय पुराण में इस तरह का अच्छा कहानी है। मार्कंडेय पुराण चंडी में प्रसंग में है, एक बार एक राजा, सूरत राजा, बहुत अच्छा राजा था। वो राजा
पूरा जीवन प्रजा के लिए दिया है, लेकिन राज्य इतना करने के बाद भी जो पूरा जीवन राज्य के जनगण के लिए दिया, जनगण को राज्य से भगा दिया और वन में जाके अकेला अकेला घूम रहा है। लेकिन दुख का बात है, पॉलिटिशियन ना वो वहां जाके देशवासी के लिए सोच रहा है, और जो देशवासी उनको नहीं चाहते हैं वो उनका नहीं भूल पाते हैं। उन्हें आश्चर्य हो गया, क्या है मुझको जो आदमी नहीं चाहता है मैं उनका नहीं भूल पाता हूं, यह क्या है? आदमी सुसाइड करते नहीं इसी तरह, वो भूलना चाहता है, वो भूल नहीं पाते हैं, लेकिन वो चाहते ही नहीं। जिसको प्रेम करते हैं वो चाहते ही नहीं, लेकिन ये नहीं भूल पाते हैं। और ये सूरत और एक है समाधि वैश्य, और एक अच्छा बिजनेसमैन है, पूरा जीवन परिवार के लिए बहुत पैसा कमाए, पूरा जीवन परिवार के लिए, लेकिन परिवार लोग उनको भगा दिए घर से। वन में किया है वो भी नहीं भूल पाते हैं। भाई जो आदमी मुझको नहीं चाहते घर से भागे दे, हमको नहीं भूल पाते हैं। आश्चर्य हो गया, क्या है? और घूमते घूमते दोनों एक जगह हो गया। ये होते हैं, एक ही तरह के आदमी एक साथ मिलते हैं। हम देखा कभी कभी कोई जगह में एक पागल है और दूसरा कोई पागल आते हैं वहां पर, उनके अंदर बहुत फ्रेंडशिप होते हैं। देखा ये चीज आप लोग? हाँ, मैं देखा कोई एक पागल है, दूसरा जगह कोई पागल आ गया ना, उनका बहुत अच्छा संपर्क है। तो ये दोनों का अंदर आपस में बातचीत करके बहुत फ्रेंडशिप हो, भाई तुम्हारी बीमारी मेरा बीमारी तो सेम है। तो चलो फ्रेंड घूम रहा है वन में, घूमते घूमते एक देखा एक कुटिया, वो कुटिया एक ऋषि बैठा है, उनका नाम मेधा ऋषि। उनको जगह पूछा हमारे कुछ समस्या है, प्रणाम किया, तुम बताओ क्या? बोले ये दोनों हमारे बीमारी है, ये क्या है, हम क्यों नहीं भूल पाते हम लोग? तो बोलते हाँ ये है महामाया, इसका माया है, महामाया है ये। तब उन्होंने सजेशन दिया ये महामाया का पूजा करो, वहां से दुर्गा पूजा का प्रचलन, ये माया है। नहीं भूल पाते। यह अर्जुन कहता है जादेर लागिया चाहिए सुख व शांति, मैं जिसके लिए युद्ध को सुख, मैं चाहता हूं इन्हें सुखी रहेंगे, इनको अच्छा देंगे, वो लोग तारा ही से चाहता दीदी शान से, वो लोग मेरे अगेंस्ट में युद्ध करने के लिए आए। हाँ ये आप लोग हो सकते इस्कॉन में आने के पहले इस तरह बहुत सारे प्रेमी का गान भी सुना बहुत बार। हम तुम्हारे लिए जीवन दिया, तुम हमको पसंद नहीं करते हो, इसी तरह अर्जुन का जादे लागिया चाहिए सुख भोग शांति, तारा इसे चेता द्वितीय से अशांति। बांग्ला में कहावत है, जार लागी कोरी चूरी से बोले चोर। कैसे कितना दुख लगते हैं, जिसके लिए चोरी कर रहा है वो बोलते तुम चोर। कितना दुख लगता है। जार लगी कोरी चूरी से बोले चोर। ये भी बात सुना आप किसका, रत्ना का दस्यु के बारे, मृगारी के बारे में बहुत सारी कहानियां। बोले अरे हम परिवार के लिए कर रहे हैं, वो बोलते हैं नहीं हमारे लिए तुम क्यों करते हैं। तो अर्जुन की स्थिति है, जादेर लागिया चाहे सुख भोग शांति, तारा ही इसे हेता, हेता पर यह पर द्वितीय से अशांति को अशांति देने के लिए मेरा पास है। धन प्राण सब तेजी मरिबार तरे, सबाई एसेছে हेता के जिए के मरे। वास्तव में इस तरह जो युद्ध है लगभग तो सभी मरेगा, इसका अर्थात ये लोग प्राण त्याग करके इधर में आया है, अर्थात एक प्रकार सब मरा हुआ है, इतना क्यों रिस्क। धन प्राण सब त्याग करके आया गया, ये तो धन त्याग करके यह आया, आना तो प्राण भी त्याग करके है। सबाई एसेছে, और कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा किसका पता है। एसेছে आचार्य पूज्य पितार समान, संगे आछे पितामह और पुत्रगण। आचार्य आया है, पिता का समान और पूजनीय व्यक्ति है, पितामह है, पुत्र है, तो सब विवक्ष में सब है, गुरुजन कनिष्ठ सब।
মাতুল শ্বশুর পৌত্র কত যে কহিব, শালা আর সম্বন্ধী সবাই মরিব। मातुल শ্বশুর পৌত্র কত যে कहिब। मातुल अर्थात मामा, শ্বশুर শ্বশুर, और कितना नाम लोग, शाला और संबंधी। हिंदी में ये शब्द पता है, शाला अर्थात पत्नी का छोटे भाई और संबंधी अर्थात पत्नी का बड़े भाई। संबंधी संबंधी तो रिश्तेदार रहते हैं नॉर्मली, लेकिन बांग्ला में शाला अर्थात पत्नी का छोटा भाई, संबंधी अर्थात पत्नी के बड़े भाई, संबंधी शाला संबंधी। शाला और संबंधी सबाई मरे, ठीक है मैं मर जाऊंगा कि चलेगा। आमी मरी क्षति नाई एरा यदि मरे, एदेर मरिते शक्ति नाही देखिबारे। आमी मरी क्षति नहीं, मैं मरूंगा कोई समस्या नहीं, लेकिन इन लोग का मरण देखना मेरा सहन नहीं होता है। ये होता है कभी? हाँ, प्रेम के कारण होता है। चैतन्य चैतन्य में महाप्रभु बोलते हैं, मैं संन्यास लिया हूं, मिट्टी में सोता हूं, हाँ, और त्रिशंद स्नान करता हूं, यह हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरा ये स्थिति देखकर मुकुंद अलग अलग भक्त जो कष्ट पाते हैं ना, वह देख के मेरा कष्ट होता है। प्रेम का इस तरह लक्षण होता है। तो अर्जुन ये यद्यपि देहात्म बुद्धि, लेकिन भक्त होने के प्रेम तो है। उन्होंने कहते हैं इधर आमी मरी क्षति ना आई, मैं मर जाऊंगा कोई समस्या नहीं, लेकिन एरा यदि मरे, ये लोग यदि मर जाएगा, एदेर मरित शक्ति नहीं दिखेगी, मैं मर जाऊंगा मेरा कष्ट नहीं होगा, लेकिन ये लोग मर जाएगा, ये सहन करना मेरी राशि नहीं। त्रिभुवन राज्य यदि पाइब जिनिया, तथापि ना लई ताहा एदेर मारिया। ये हस्तिनापुर राज्य क्यों, स्वर्ग मर्त पाताल तीनों का यदि राजा होगा, फिर भी इन लोग को मारकर मेरा उस तरह त्रिभुवन का राजा भी नहीं मानना चाहिए। धार्तराष्ट्र गणे मारी किबा प्रीति हबे, जनार्दन तुम्हें कृष्ण आपनी कहिबे। ये धार्तराष्ट्रगण को मारकर क्या मंगल है? जनार्दन या कृष्ण का जनार्दन, जनार्दन शब्द अर्थात जनगण को रक्षा करने वाला, लेकिन यह जनगण को मारने के लिए बोल रहा है। तो कृष्ण को याद दिला, भाई आप जनार्दन है और जनगण को रक्षा करना है, मारने के लिए बोला, क्या नाम चेंज करना चाहते हैं क्या? जनार्दन तुम्हें कृष्ण आपनी कहे, कृष्ण जनार्दन आप बताइए क्या उद्देश्य क्या है इस तरह मारना है? एदेर मारिले मात्र पाप लाभ हबे, एमन विपक्ष शत्रु के देखे कभी। इस तरह शत्रु को, ठीक है शत्रु को मार सकते, लेकिन इस तरह शत्रु को मारने से पाप होगा, इस तरह शत्रु कोई ने देखा, कोई ने सुना है इस तरह जिसको मारने से पाप हो? शत्रु को मारने से पाप होता है, शत्रु को मारने से पुण्य होता है, लेकिन मेरा सामने में इस तरह शत्रु है जिसको मारने से पाप होता है। मेरा क्या एक ऑकवर्ड पोजीशन में है। এই ধার্ত রাষ্ট্রগণ সবান্ধব হয়, उचित ना হয় कार्य তাহাদের ক্ষয়। ये जो धार्त राष्ट्रगण है ये सब बांधव है, ये उचित नहीं है इनको इसको हत्या करना। स्वजन मारिया बोलो के बा कबे सुखी, सुखलेश नहीं मात्र हब शुधु दुखी। स्वजन रिश्तेदार को मार के कोई जीवन में सुखी हुआ कोई नहीं। सुख लेश नहीं मात्र, लेश अर्थात थोड़ा सा, सुख लेश, इसको अंदर सुख का दूर के बाद सुख का लेश मात्र भी नहीं, और उल्टा होगा, हम दुखी होंगे। यद्यपि एरा नहीं देखे लो विजन, कुलक्षय मित्रदोह सब अलक्षण। यदि अपि यद्यपि, फिर भी यद्यपि एरा नहीं देखे, लोभ होने के कारण क्या हो गया है, ये इतना लोभी है, ये नहीं देख पा रहे क्या होने जा रहा है। हाँ? लालच के कारण होता है ना इस तरह,
इन लालच का आगे क्या होने वाला पता नहीं। जिस तरह मतलब डायबिटीज आदमी है, उनका मिठाई खाने से क्या होने वाला है पता है, लेकिन चलो आज खा लेंगे कुछ नहीं होगा। वो भूल ही जाते हैं भाई शुगर उनका तुम्हारे लिए विष है, लेकिन चलो एक रसगुल्ला खाने से कुछ नहीं होता है, दूसरा का उपदेश देता है नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं होता है। तो वह उनको पता है शुगर इंसुलिन ले रहा है, दूसरा दवाई ले रहा है, रसगुल्ला देख के भूल जाते हैं भाई इंसुलिन ले रहा है, तो बुद्धि नाश हो जाता है लालच के कारण। तो यहाँ ये लोभ के कारण क्या होता है, युद्ध पेरा नहीं देखे लोग, लोभ के कारण नहीं दिख पाते। क्या होने वाला जा रहा है, कुलोक्षय मित्र दोह सबलक, ये कुल नाश होगा। मित्र दोह, द्रोह अर्थात देश करना किसके साथ हो रहा है, बंधु के साथ, मित्रों के साथ। अरे शत्रु के साथ शत्रु करना ठीक है, बंधु के साथ शत्रु करना ये सब अलक्षण है। ये सब पापेर राशि के बहिते पारे, बुझिबे तुमी तो सब बुझाबे आमारे। राशि अर्थात राशि अर्थात बहुवचन, राशि राशि इस तरह शब्द है ना, राशि राशि अर्थात वृक्ष राजी, वृक्ष समूह, गण, इस तरह पापे राशि, बहुत सारे पाप, ये सब पापे राशि, इतना सारे पाप कौन सहन कर सकते के बहन कर, बहुत अर्थात बहन करना था, बहुत अर्थात हाँ लोड बहन करना था, बोझ ले सकते, कौन है इतना ये बोझ ले सकते, पाप का बोझ बहुत ज्यादा होता है बहन करना। बुझिबे तुम्हें तो सब बुझावे हमारे, आप तो सब समझते हैं, हमको समझिए। कृष्ण को बोला आप तो सब समझते हैं, आप बताइए हमको ये पाप का बोझ कौन लेगा। उचित की न है यही पापे निवृत्ति, बुझा की उचित न है सही कुप्रवृत्ति। क्या हमारे उचित नहीं होगा क्या ये पाप से निवृत्त हो जाए, ये कुप्रवृत्ति। हाँ उनका वो धृतराष्ट्र पुत्रगण का जो प्रवृत्ति है, कुप्रवृत्ति है कि इसका हमने समझना नहीं चाहिए। कुलक्षय जे दोष जानो जनार्दन, অতএব এই যুদ্ধ करो निवारण। हे जनार्दन आप तो जानते हैं कुल नाश होने से क्या होता है, कुल नाश होने से क्या होता है आप सब पता है, अतएव ये युद्ध आप बंद कीजिए। तो कृष्ण कुछ नहीं बोल रहा है, तो अर्जुन ने सोचा कृष्ण भूल ही गया है कुलोक्षय में क्या समस्या होता है, फिर एक्सप्लेन कर रहा है क्या हो रहा है। कुलोक्षय कलुषित सनातन धर्म, धर्म नष्टे प्रादुर्भावे होइबे अधर्म। तो अर्जुन व्याख्या कर रहा है कुलोक्षय कलुषित सनातन, कुलोक्षय क्या होता है, कुलोक्षय कलुषित सनातन धर्म। कुल यदि क्षय हो जाएगा, कुल अर्थात वंश नाश होगा, तो फिर आदमी तो आगे जो पीढ़ी आ रहा है उनका कौन सिखा रहा है। अभी नॉर्मली हमें जो धर्म सीखा किसके पास सीखा है, दादा दादी नाना नानी के पास जो सीखा है वही धर्म हमारा है। तो इस तरह कुल प्रथा में धर्म चल के आते हैं। अभी तो कृष्ण का के पास इस्कॉन आया ट्रेनिंग देने के लिए, बस आप पहले आदमी किसके पास धर्म सीखते, दादा दादी नाना नानी के पास। अभी सब मर जाएगा तो सीखेगा कौन किसको, तो इसके बाद क्या होता है सनातन धर्म कलुषित हो जाएगा। और जब धर्म नष्ट प्रादुर्भाव होगा, धर्म जब इस तरह धर्म नाश होगा, धर्म नाश अर्थ क्या है, प्रादुर्भाव अर्थात उद्भव, अधर्म उद्भव होगा। अधर्मेर प्रादुर्भावे कुल नारीगण, पतिता होइबे सब करो अन्वेषण। यदि अधर्म होगा तब कुल नारी व्यभिचारी होगा, पतित होगा, और तब पतित अधर्म कुल नारीगण तब पतिता होगा, व्यभिचार करेगा, तो स्त्री लोग दुष्ट हो जाएगा। दुष्ट स्त्री होइले जन्मे वर्ण शंकर दल, वर्ण शंकर होले हवे नरकेर फल।
इस तरह स्त्री दुष्ट होने से वर्ण संकर होगा, और वर्ण संकर होने से क्या, सब नरक में जाएगा। क्योंकि वर्ण संकर होने से उनके पिता माता पता नहीं चला, पिता नहीं पता चलेगा, तो पिता पता नहीं होने के कारण पिंडदान बंद हो जाएगा। ना बच्चा होकर पिता को पिंड देगा, ना पिता को भी पिंड मिलेगा, पता ही नहीं। हाँ, जो संतान को पता नहीं मेरे पिता कौन है, ना उनको पिंड मिल रहा है, ना संतानों को पिता को पिंड दे रहा है, दोनों ही पाप कर नरक जाएगा। যেই সে কারণ হয় বর্ণ সংকরে, কুলক্ষয় কুলাগ্নি যেই অপরের। ये वर्ण संकर होने का, इस धर्म इस तरह युद्ध करने से, कुलक्षय होने से, कुल धर्म नाश होने से, वर्ण संकर होने से, इस तरह नियत नरक বাস। নরকে পতন হয় লুপ্ত লুপ্ত পিণ্ড জন্য, তরিবার নাহি কোনো উপায় যে অন্য। तो लुप्त पिंड, नरों के पतन होगा क्यों, लुप्त पिंड जन्य, श्राद्ध करने के जो देते हैं उसका नाम पिंड। तो श्राद्ध नहीं होगा तो पिंड नहीं मिलेगा, तो नरक में जाएगा। तो बाद में उनको उद्धार करेगा कौन जाके, भविष्य में उनका कोई जाके उनके लिए देगा। जिस तरह अभी हम ले रहे हैं, पिता का दादाजी परदादाजी के नाम उच्चारण कर पिंड दे, नहीं उनका नाम उनको कौन देगा, आगे तो उनको देने लगे है ही नहीं, कोरोना वायरस के तरह उनके पास कोई जाएगा नहीं। कुलधर्मेर नष्टकारी वर्ण संकर फले, शाश्वत जाति धर्म उत्सादित होले। इस तरह कुल धर्म का नष्ट होने के कारण, वर्ण संकर के कारण, शाश्वत जो जाति धर्म है जो चल के आ रहा है बहुत दिन से, वो पूरा ध्वंस हो। तब क्या होगा, नरके नियत बास मनुष्य है, তুমি জানো जनार्दन से सब विषय। तो वो जो व्यक्ति जिसको कारण हो रहा है, वो व्यक्ति को भी नरक वास होगा जिसके कारण हो रहा है। हे जनार्दन, आप तो सब जानते हैं, ये भी अच्छा बहुत टेक्निक है ना, कोई बोलते बोलते आदमी आप तो सब जानते हैं, तो इसका अर्थात उनको आपको अब सपोर्ट में लाने के लिए बोले, आप तो सब जानते हैं, अर्थात उनको आपको आपको पक्ष में लेने के लिए, তুমি জানো जनार्दन से सब विषय। আমি শুনিয়াছি তাই সাধু সন্ত মুখে, নরকের পথে চলি কে রহিবে সুখে। आप तो जानते हैं, लेकिन मैं भी साधु संत के भवती तो अनुशिश्रम, साधु संत में परंपरा सुना है, क्योंकि इस तरह करने से हम सब नरक में ही जाएंगे, और नरक के पास जाकर कौन सुखी रहेगा। हम युद्ध करना सुखी होने के लिए कर रहे हैं। हाय हाय महापाप करिते उद्यत, হয়েছি আমরা শুধু হয়ে কলুষিত। हाय हाय, ये हमारे चित्त कलुषित, लालच के कारण कलुषित होने के कारण इतना बड़ा महापाप। हम 50-100 साल राज्य सुख भोग करेंगे, लाखों लाखों साल उसके लिए नरक भोगना, कौन व्यक्ति इस तरह करेंगे। राज्येर लोभेते पड़े ए दुष्कार्य करी, স্বজন হনন এই উচিত কি হরি। ये नरक जाना राज्य के लोभ के कारण, राज्य के लोभ के कारण इतना बड़ा दुष्काम, स्वजन हनन, ये रिश्तेदार को हत्या करना, यह हरि एक उचित है। यदि धार्त राष्ट्रगण आमाके मारिया, এই রণে রাজ্য লয় অশস্ত্র বুঝিয়া। यदि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, मैं अस्त्र त्याग दूंगी, तो मुझको देख के तो अस्त्र जब नहीं है कोई तो मारेगा नहीं, फिर भी निरस्त्र अवस्था यदि फिर मुझको मारेगा, मेरा तो पाप लगेगा ही नहीं। उस तरह मरना भी अच्छा है, एक तो मारेगा ही नहीं, लेकिन मरेगा, उसके अंदर समस्या क्या। সেও ভালো মনে করি যুদ্ধ সে অপেক্ষা, বিনা যুদ্ধে সে আমি করিব প্রতীক্ষা।
मेरा लग रहा है वही अच्छा है, निरस्त्र अवस्था में उसको मारेगा, कम से कम स्वर्ग में तो जा सकते। मैं उसके लिए अपेक्षा करूंगा, हाथ में अस्त्र नहीं रहेगा, मारे मार देंगे, क्या समस्या। एक कथा बोलिया पार्थ निश्चल बसिल, रथपस्थ युद्ध मध्य अस्त्र से तेजिल। ये बात बोलकर अर्जुन रथ के ऊपर अस्त्र तक कर बैठ गए। शोकेते उद्विग्न मना अर्जुन सदाय, विषाद जोग नाम यही गीतार विषय। शोके तो उद्विग्न मना, इस तरह अर्जुन शोक में बहुत उद्विग्न हुआ था, इसीलिए ये अध्याय का नाम है विषाद जोग। तो ये अध्याय का नाम विषाद जोग। भक्ति वेदांत कहे श्री गीतार गान, শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद ये भगवद गीता गान के रूप में रचना करा है, ताकि शुद्ध कृष्णगत प्राण भक्त इसको श्रवण कर। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। यह क्लास खत्म। अभी अंतर कीर्तन करेंगे, इसको गान गाएंगे। সে কথা শুনিয়া ঋষি কেশ ভগবান, উভয় সে নারদিকে হইল আগুয়া। উভয় সে নার মধ্যে রাখি রথ কহিতে লাগিল কৃষ্ণ হইয়া সম্ভ্রাম। দেখো পার্থ সমবেত ধার্ত রাষ্ট্রগান। ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখতা যত যোদ্ধাগণ। তার পর দেখে পার্থ যোদ্ধৃ পিতৃগণ। आचार्य मातुला आदि पितृसमहा। देखे पुत्र पौत्रादिक যত সখা যায়।
আরো সবা বহুলোক আত্মীয় স্বজন শ্বশুরাদি কুটুম্বীয় নাহি পারাপার উভয় পক্ষীয় সৈন্য সে হল অপার। তাদেরও দেখিল পার্থ সবয় বান্ধব কপিলরি দয়তার বিষণ্ণ বৈভব কৃপাতে কাঁদিল মন অতি দয়াবান বিষণ্ণ ইয়া বলে শুনো ভগবান অর্জুন কহে কৃষ্ণ এ রাজে সাজ রণাঙ্গনে আসিয়াছে করিবারে দেখিয়া আমার গাত্রে হয়েছে রোমাঞ্চ মুখ মধ্যে রসনাই এ যে মহাবঞ্চ কাঁপিছে শরীর মন সহিতে না পারি গণ্ডিব খসিয়া যায় কি করিয়া ধরি জ্বলিয়া উঠিছে তপ মহাতাপবান হইও না বন্ধু আরো আগুয়া
স্থির হয়েছি আমি, স্থির নহে সব ভুল হয়ে যায়, কি করি এখন? বিপরীত অর্থ দেখি শুনো হোকে এ যুদ্ধে কাজা নাহি হল পণ্ডসা, কোন হিত নাহি হেথা স্বজন সংহারে, যুদ্ধে মোর কাজ নাই ফিরাও আমারে, হে কৃষ্ণ বিজয় মোর নাহি সে আকাঙ্ক্ষা, রাজ্য আর সুখ শান্তি সবই আশঙ্কা, যাদের লাগিয়া চাহি সুখ ভোগ শান্তি, তারাই এসেছে হেথা দিতে সে অশান্তি, ধন প্রাণ সব তেজি মরিবার তরে, সবাই এসেছে হেথা কে জিয়ে কে মরে, এসেছে আচার্য পূজ্য পিতার সমান, সঙ্গে আছে পিতা মহ আরো পুত্রগণ, মাতুল শ্বশুর পৌত্র কত যে কহিব, শালায়ার সম্বন্ধী সবাই মরিব,
আমি মরি ক্ষতি নাই, এরা যদি মরে। এদেরও মরিতে শক্তি নাহি দেখিবারে। ত্রিভুবন রাজ্য যদি পাইব জিনিয়া, তথাপি না লয় তাহা এদের মারিয়া। ধর্তরাষ্ট্র গণে মারি কিবা প্রীতি হবে। জনার্দন তুমি কৃষ্ণ আপনি কহিবে, এদের মারিলে মাত্র পাপ লাভ হবে। এমন বিপক্ষ শত্রু কে দেখেছে কবে। এই উদার্ত রাষ্ট্রগণ সবান্ধব হয়। উচিত না হয় কার্য তাহাদের স্বজন মারিয়া বল কেবা কবে সুখী। সুখলেশ নাহি মাত্র হব শুধু দুঃখী। যদ্যপি এরা নাহি দেখে লোভী যান, এরা নাহি কুলক্ষয় মিত্র দ্রোহ সব অলক্ষ্য। এসব পাপের রাশি কে বহিতে পারে। বুঝিবে তুমি তো সব বুঝাবে আমারে।
উচিত কি নহে পাপে নিবৃত্তি। বুঝা কি উচিত নহে সেই কুপ্রবৃত্তি। কুলক্ষয়ে যেয় দোষ জানো জনার্দন। অতএব এই যুদ্ধ করো নিবারণ। কুলক্ষয় কলুষিত সনাতন ধর্ম। ধর্ম নষ্ট প্রাদুর্ভাবে হইবে অধর্ম। অধর্মের প্রাদুর্ভাবে কুল নারীগণ। পতিতা হইবে সব করো অন্বেষণ। দুষ্ট স্ত্রী হইলে জন্মে বর্ণ সংকর দল। বর্ণ সংকর হলে হবে নরকের ফল। যেই সে কারণ হয় বর্ণ সংকরের। কুলক্ষয় কুলাজ্ঞানী যেয় অপরে। নরকে পতন হয় লুপ্ত পিণ্ড জন্য। তরিবার নাহি কোনো উপায় যে অন্য। কুলধর্মে নষ্টকারী বর্ণ সংকর ফলে। শাশ্বত জাতি ধর্ম উৎসাদিত হলে। নরকে নিয়ত বাস সে মনুষ্যের হয়। তুমি জানো জনার্দন সেসব বিষয়। আমি শুনিয়াছি তাই সাধু সন্ত মুখে। নরকের পথে চলিতে রহিবে সুখে। হায় হায় মহাপাপ করিতে উদ্যত। হয়েছি আমরা শুধু হয়ে কলুষিত। রাজ্যের লোভেতে পড়ে এ দুষ্কার্য করি। স্বজন হনন এই উচিত কি হরি। যদি ধার্ত রাষ্ট্রগণ আমাকে মারিয়া। এই রণে রাজ্য লয় অশস্ত্র বুঝিয়া।
সেও ভালো মনে করি যুদ্ধ সে অপেক্ষা, বিনা যুদ্ধে সেই আমি করিব প্রতীক্ষা। এ কথা বলিয়া পার্থ নিশ্চল বসিল, রথপস্ত যুদ্ধ মধ্যে অস্ত্র সে তেজিল। শোকেতে উদ্বিগ্ন মনা অর্জুন সদায়, বিষাদ যোগ নাম এই গীতার বিষয়। ভক্তি বেদান্ত কহে সে গীতার গান, শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ। ভক্তি বেদান্ত কহে সে গীতার গান, শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।